नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देखिए, बिहार की सियासत कब करवट ले ले और खास तौर पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। लगातार पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट कई महीनों से आप कह सकते हैं, ये चर्चा हो रही थी कि कैबिनेट का विस्तार होगा, क्योंकि इस बार एक माना जा रहा था कि कांग्रेस को बड़ी भूमिका मिलेगी। लेकिन क्या एक प्रेशर कह सकते हैं या क्या नीतीश कुमार कुछ और प्लान कर रहे हैं? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार नहीं होगा, जी हाँ, पूर्ण विराम लग चुका है। इसके कई मायने, कई अटकलें लगे हुए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एजाज अहमद, प्रवक्ता आरएलडी से, विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपी, रामविलास साहूकार से आरजेडी से, प्रीति शेखर, प्रवक्ता बीजेपी, ज्ञान रंजन, प्रवक्ता कांग्रेस, अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एजाज जी, देखिए, ये सवाल तो क्योंकि उठेंगे, क्या वाकई इंडिया गठबंधन, वो जो मजबूती, जो एक धार दिखाई दे रही थी, नहीं, क्या नीतीश कुमार कोई करवट लेंगे? आखिर क्यों पूर्ण विराम लगा? कैबिनेट विस्तार आप देख रहे थे, बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही थी। क्या एक तरफ आप लोगों की तरफ से प्रेशर था, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से प्रेशर था? क्या ये एक वजह माना जा सकता है एजाज जी? देखिए, कहीं कोई प्रेशर का मामला नहीं है। इंडिया गठबंधन स्मूथली चल रहा है और स्पष्ट रूप से हमने विचारों के आधार पर जो गठबंधन किया है, हमारा मकसद जो है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जो देश के अंदर नफरत का माहौल खड़ा किए हुए हैं उनको दूर करना है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार को शिष्टाचार और सदाचार का रूप दिया गया, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और कहीं ना कहीं भाजपा अपने नेताओं को बचाने में संलिप्त है, और इसी तरह की राजनीति जो गरीब है और गरीब होते चले जा रहे हैं और जो इनके व्यापारिक मित्र हैं वो कहीं ना कहीं लाभान्वित हो रहे हैं। जब इस तरह की स्थिति और परिस्थितियां हैं तो देश और देश के अंदर जो बेचैनी है, उस बेचैनी को इंडिया के लोगों ने, जो उनकी आकांक्षा रही है, जो महसूस किया, उस आकांक्षा के अनुरूप हम लोगों ने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है। और इंडिया के समझ गए एजाज जी, कई बार कई प्लेटफॉर्म पर। लेकिन एजाज जी, और बिहार की बड़ी भूमिका रही है, मैं बार बार जिक्र करती हूँ इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन क्या है ना कि गठबंधन हो जाना, नीतीश कुमार का तो रुख समझ नहीं आता। खास तौर पर वो कब क्या कर लेंगे तो पूरी राजनीति गलियारों में लोगों को समझ में आता ही, आम जनता भी बखूबी समझती है। लेकिन क्या ये सिर्फ ये समझा जाए कि अभी जो फिलहाल मौजूदा महागठबंधन की स्थिति, क्या प्रेशर एक दूसरे पर बस डाला जा रहा है? क्या आप लोगों ने कुछ बी प्लान किया? नीतीश कुमार कभी भी झटका दे सकते हैं? देखिए, कहीं कोई प्रेशर का पॉलिटिक्स नहीं है, सब स्मूथली है। और विचारों का जो गठबंधन होता है ना, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है, ये स्पष्ट रूप से सबको पता है। और हमारा जो गठबंधन हुआ है, बिहार से जो हमने संदेश दिया उसको राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता मिली और स्पष्ट रूप से मुद्दों के आधार पर हम मोदी को घेरने में सफल है। और आज देख रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो एलाइज एनडीए के लोग कहीं ना कहीं अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भगदड़ की स्थिति उनके यहाँ दिखाई दे रही है। जब उनके एनडीए के पार्टनर तेजी से भागना शुरू किए हैं और 2019 के बाद इन्होंने कभी भी एनडीए की बैठक नहीं की, एकाएक इन्होंने बैठक की और केंद्र के स्तर पर बीच में इन लोगों को, नए नए लोगों को शामिल करने के लिए इन्होंने प्रलोभन दिया कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, शामिल होने लग जाते। तो मुझे लगता है आप लोगों, और ये देखिए, दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से लालू यादव एक्टिव हुए हैं ना, उसके बाद से नीतीश कुमार की जो बॉडी लैंग्वेज और बेचैनी दिखाई दे रही है। विनीत सिंह जी, कैबिनेट का विस्तार होना था, पिछले लंबे वक्त से हम लोग देख भी रहे थे, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा था इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को बड़ी भूमिका मिलेगी। क्या एक तरफ इधर आरजेडी, एक तरफ कांग्रेस, इसी बीच में नीतीश कुमार ने फैसला लिया? और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार की सियासत में हर दिन जो बयान सामने आ रहे हैं, तो आप तो हालांकि कहते हैं कि नहीं, एनडीए में नहीं आएंगे नीतीश कुमार, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। विनीत सिंह जी। अंजलि जी, आपको भी नमस्कार। सौरभ भाई, आपको भी गुड आफ्टरनून और सबको नमस्कार और गुड आफ्टरनून। भाई, इसी मंच पे हम कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं करेंगे। अब नीतीश कुमार जी का असली रंग जो है वो निखर के आ रहा है।
अब तक तो कहते हैं ना कि वो सीआर रंगा हुआ था, तो नीतीश कुमार जी रंगे हुए थे कि घमंडिया गठबंधन में हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम बस केवल सूत्रधार हैं, हमने त्याग की भावना है। अब देखिए 6 महीना से कैबिनेट एक्सपेंशन, यहां तक कि राहुल गांधी ने पूछा था कि भैया कब कर रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह का कल बयान सुनिए कि अगर वो नहीं करेंगे तो हमें करवाना आता है। फिर भी नहीं होगा जब तक कि आप उनको संयोजक का पद नहीं देंगे या सीट शेयरिंग की बात नहीं होगी। नीतीश कुमार जी का ये आदत पहले से भी रहा है और आज भी है कि जब तक उनके स्वार्थ हेतु कोई काम नहीं होगा तब तक वो बेवकूफ नहीं है भाई। वो मंजे हुए पॉलिटिशियन ने कितना एफर्ट डाल के उन्होंने घमंडिया गठबंधन बनाया और उसके बाद से अगर आप उनको ठन ठन गोपाल दीजिएगा तो क्या आपको देंगे? तो मेरा फिर से कहना है कि नीतीश कुमार जी का इंतजार। और आपने पूछा अंजलि जी कि भाई एनडीए में आने की बात, भाई अफवाहों का बाजार इतना गर्म हो गया है, कभी कभी हमें यकीन होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई फिर से पलटी मारेंगे, लेकिन फिर हमें मानिए बयान जितने आते हैं ना पॉलिटिकली, उसके मायने देखिए उसके जस्ट अलग होते हैं। ये तो आप मुझे लगता है हर आम जनता भी समझने लगी है। बिल्कुल अंजलि जी, लेकिन फिर माननीय प्रधानमंत्री का चेहरा याद आता है, फिर लगता है कि नहीं नहीं ऐसे आदमी को नहीं लेंगे। लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं होगा, ये 6 महीना 1.5 साल का और सरकार बाकी है। देखिएगा कांग्रेस कुछ करे, और कांग्रेस कुछ करने वाली नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार जी पे जो विश्वास का फैक्टर है वो बिल्कुल कम है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। जी ज्ञानरंजन जी, जैसा कि अभी विनीत सिंह जी भी चर्चा कर रहे थे और मैंने इसी से शुरुआत की कि बहुत कांग्रेस समर्थन में है, ठीक है, आप लोग भी इंतजार कर रहे थे कि अब तो जगह मिलेगी। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ आश्वासन देते देते नीतीश कुमार जी पलटी मार गए और आप लोग देखते रह गए? क्या स्टेप आगे उठाएंगे ज्ञानरंजन जी? नहीं, पलटी मारने की बात कहाँ से आ रही है? पलटी मारने का एक्सपीरियंस तो नहीं पलटी इसलिए क्योंकि अब तो कैबिनेट का विस्तार उन्होंने साफ तौर पर कहा कि होगा ही नहीं, तो इसको क्या हम समझे? आप ये समझिए ना, क्योंकि मुझे पूरी तरीके से याद है कई बार बयान आया और कांग्रेस को भी पूरी उम्मीद थी जब से इंडिया गठबंधन हुआ कि इस बार तो अच्छा खासा मिलेगा। एक तरफ आरजेडी आप देख ही रहे हैं बीच में खिंचाव है, तो इस बार तो लग रहा था कि आप लोगों को पूरा फुटेज मिलेगा कैबिनेट। अंजलि जी, नाक ऐसे पकड़िए या घुमा के पकड़िए, आप सवाल एक ही सवाल 2 तरीके से पूछ ली। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। पलटी की बात को स्वीकार नहीं किया ना, तो मुझे अलग शब्दों में आपको समझाना पड़ा ज्ञानरंजन जी। नहीं, तो आप मुझे अंजलि जी आप मुझे एक शब्द बोलने दिए ना, मुझे पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते तो आपके कंटेक्स्ट में ही जवाब आता है। जो विनीत जी ने रेफरेंस दिया था उसी का वक्त को जाया ना करते हुए अगर आप इसका जवाब मुझे दे दें कि आप कांग्रेस का क्या कदम होगा। अंजलि जी, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए, मैं 2 बातों को सीधा सीधा साफ मुद्दे पे यहाँ कहता हूँ। आपको ये समझना है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार की बात हो रही है, हाल ही में एक जरूरत पड़ा था जब हमसे मांझी जी के लोग गए थे तो तुरंत दारा सिंह जो थे वहां को मंत्रिमंडल में डाला गया था। बात यहाँ जब कांग्रेस की आ रही है और कांग्रेस नेतृत्व की आ रही है, मंत्रिमंडल से ज्यादा डिस्कशन यहाँ अब नेतृत्व और डिस्कशन और जो हम लोग का गठबंधन इंडिया अलायंस, उस पर एक तरह से इनडायरेक्टली बातों को थोपा जा रहा है कि क्यों नहीं, अब तक क्यों नहीं। अब बहुत सारे तर्क विनीत भाई ने दिया है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा साथ तो इन्हीं लोगों ने नीतीश बाबू जी के साथ रहे हैं। तो इनको तो ईफ बट एल्स और आंख का दांत और पेट का जो होता है सब पता है इनको। मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं, मंत्रिमंडल का विस्तार बिल्कुल भले ही अभी नीतीश जी के तरफ से रुका हो या राजद की तरफ से रुका हो या हम गठबंधन को डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जैसा कहा गया है और जिस तरह से बातें उठ रही है और जिस तरह से बताया जा रहा है, ये है कि ये होगा। कुछ चीजें हैं जिस तरह से इंडिया गठबंधन और देश की जो प्रायोरिटी है, आपने देखा होगा कि देश में जिस तरह से भयानक तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा भ्रमित मुद्दों को ला के चर्चा में लाया जाता है और देश को एक अस्थिरता की तरफ ले जाया जाता है, तो आदमी इसमें ही व्यस्त हो जाता है। तो यहाँ जो परसेप्शन बनता है कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, और इस इंपॉर्टेंस को देख के आप देखे होंगे कि सारे शीर्ष नेतृत्व इंडिया अलायंस में बहुत ज्यादा व्यस्त है। एक बहुत मैराथन टास्क है, एक बहुत बड़ा एक हिमालयन टास्क है इतने बड़े गठबंधन को साथ में लाना। कैबिनेट के विस्तार को लेकर तो पिछले कई महीनों से चर्चा हो रही थी। दूसरी बात देखिए, क्या है ना कि एजाज जी तो है ही हमारे साथ है पैनल पे, जैसे आपने कहा कि कौन प्रेशर बना रहा है, तो पूछ ही लीजिए जरा कि आरजेडी के प्रेशर में तो नहीं नीतीश जी ने ये फैसला लिया।
नहीं देखिए, सवाल आप पूछ सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, मैं मंत्रिमंडल के बैठे हुए कहता हूँ कि हम लोग बहुत पेशेंटली जो चीजें डिस्कस हो चुकी है, हो सकता है कि चीजें नहीं हो रही हैं, नहीं होने के क्या कारण है ये मैं आधिकारिक रूप से इसलिए नहीं बता सकता हूं कि मुझे पता ही नहीं, सबसे बड़ी बात। लेकिन जहां तक हम लोग को ब्रीफ किया गया कल जहां तक ब्रीफ किया गया है कि इस पर डिस्कशन हुआ है कि ये चीजें हैं और मूलतः ये होगी। अब इसका एक दिन होगा, वो एक दिन आने का इंतजार है। क्या कहीं आरजेडी की तरफ से कोई दबाव था? कहीं कोई दबाव का मामला नहीं है। स्पष्ट रूप से हम बार बार कह रहे हैं कि विचारों के साथ हम लोग जुड़े हैं और हम लोगों का बड़ा उद्देश्य है देश और देश के अंदर जो परिस्थितियां खड़ी कर दी गई है, देश के अंदर जिस तरह से बड़ा उद्देश्य है जी, हम भी समझते हैं गठबंधन हुआ, लेकिन देखिए इंतजार में तो कांग्रेस भी है। विनीत सिंह जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विनीत सिंह जी 10 सेकंड। ज्ञान भाई कह रहे थे, विनीत जी तो उनके पिच पर अभी 12th मैन है, जो मेन अब तो मेन टीम में आ गए हैं, अभी 12th मैन क्यों कह रहे हैं? जैसे ही भारतीय जनता पार्टी एजाज जी सुनिए, आया है और मेन टीम में जो शामिल हैं पशुपति पारस जी, उनको किस तरह से ये बेइज्जत करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, पहले उनसे पूछ लीजिए। इनको लाए थे आश्वस्त करके कि मंत्रिमंडल में हम शामिल करेंगे चिराग जी को, और चिराग जी भी बहुत गौरव महसूस करके गए थे कि अब हम चचा को बाहर करके मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। जरा उनसे पूछ लीजिए ना भारतीय जनता पार्टी से कि कब चिराग एजाज जी हम उत्तर तो ले लीजिए ना, इसका रिबटल ले लीजिए। पहले तो ज्ञान भाई बताएं कि कौन सी भ्रामक स्थिति पैदा किया है बीजेपी ने, उसका जवाब देंगे अगली बार में। एजाज सर कह रहे थे चिराग पासवान जी को मंत्री बनना होता सर ना, तो आज से 6 महीना पहले बन जाते, अंदर की बात आपको नहीं मालूम है। अंजलि जो मैं कहना चाहता हूं ध्यान सुनिएगा, यहां घमंडिया गठबंधन में सब एक दूसरे के ऐसे फिराक में है कि ज्ञान भाई प्लीज बोलने दीजिए। आप 10 सेकंड मांगे थे, 10 सेकंड करते करते 30 सेकंड ले लिए और मेरा समय चला गया। बोले ही नहीं भाई, ज्ञान भाई ऐसे ना करें ना प्लीज, तो कहीं भी आप लोग बोलने नहीं देते हैं आप लोग। नहीं इसलिए आप लोग बोलने देते। अरे आप लोग इसलिए ना, इसलिए नहीं ज्ञान जी पर भी नहीं जिसके बाद आपका रिएक्शन लेंगे। 10 सेकंड मतलब भूल जाएंगे अंजलि जी। एक दूसरे के घमंडिया गठबंधन जो घटक दल है ना, भूलिएगा आप, इंटेलिजेंस भूलिएगा। नहीं बूढ़े भी तो हो रहे हैं ना, बूढ़े भी हो रहे हैं। तो घमंडिया गठबंधन के जो लोग हैं ना, एक दूसरे के फिराक में रहते हैं, कौन किसको नीचा दिखा दे। और फिराक गोरे और पूरी बड़ी खूबसूरती से 2 लाइनें कहेंगे जो अक्सर हम बोलते रहते हैं कि तू ये ना समझ कि फिराक तेरी फिराक में है, फिराक उसकी फिराक में है जो तेरी फिराक में है। तो हर एक दूसरे के फिराक में है और जनता भी इनके फिराक में है कि कब 24 आया, कब इनका भद पिटा जाए। अब ज्ञान भाई से पूछिए। तो देखिए वक्त भी बताएगा जी। ज्ञान जल्दी से ये वो फिराक वाली बात, हम लोग सब अपने फिराक में, जनता फिराक में, लेकिन जो लोजपा है इनकी चिराग भाई की जो पार्टी है, ये सिर्फ अपने फिराक में है। किस तरह से भस्मासुर की पार्टी के साथ एक फिर जाके सट गए हैं। बीजेपी का सबसे ज्यादा अगर सताया इस पैनल में कोई है तो यही लोग हैं। घर तोड़ दिया, चाचा भतीजा को लड़ा दिया, पार्टी तोड़ के निकल गए। मतलब भस्मासुर का परफेक्ट एग्जाम्पल अभी कोई है इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी। मतलब ऐसा कोई पार्टी नहीं जिसको ये सता नहीं। बहुत ज्यादा तगापन नहीं दिखाई दे रहा है ना, इधर बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, सौरभ से रिएक्शन ले लेते हैं। सौरभ, सबसे बड़ी बात ये है कि आप हमेशा से कहते आए हैं कि देखिए नीतीश जी के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता है, और वाकई कई बार हम लोग कई ऐसी चीजें देख चुके हैं कि सच में नहीं पता चलता। लेकिन सौरभ, वाकई बिहार की राजनीति किस दिशा में, एक तरफ महागठबंधन और देखिए जनता के मन में भी एक परसेप्शन होता है, लेकिन नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज है पता नहीं चल रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बदलाव। दूसरी बात सौरभ, आपको क्या लगता है, क्या आकलन है कि क्या मजबूरी नहीं हो कि नीतीश कुमार ने क्यों विराम लगाया? कौन किस पर प्रेशर डाल रहा है? क्या कहीं नीतीश कुमार तो नहीं कांग्रेस पर प्रेशर डाल रहे हैं, या आरजेडी नीतीश कुमार पर तो नहीं प्रेशर बना रही है? क्या समझे इसको थोड़ा। जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि आपका पहला सवाल है कि नीतीश कुमार मतलब बिहार के पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव तो नहीं होने जा रहा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मौजूदा समय में नीतीश कुमार काफी कंफ्यूज है और उन्होंने सबको कंफ्यूज कर रखा है, चाहे बिहार की जनता हो या बीजेपी हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो।
उन्होंने सबको कंफ्यूज कर रखा है। कारण उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। काफी कोशिश के बाद उन्होंने तय किया था कि वो महागठबंधन में शामिल होंगे, वो महागठबंधन में आ गए। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया था कि देश की तमाम विपक्षी पार्टी जो है उसको एक मंच पर लाना है, और उसके लिए उन्होंने काफी कोशिश भी की और उसका असर भी दिखा। आज से 3 महीना पहले 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में सभी विपक्षी पार्टी, कम से कम मुझे लगता है 15 विपक्षी पार्टी एक मंच पर आए और उसके बाद कारवां आगे बढ़ गया। लेकिन नीतीश कुमार वहीं रह गए, नीतीश कुमार वहीं ठहर गए। वो कारवां के साथ एज ए मेंबर वो आगे बढ़े, लेकिन नीतीश कुमार को जो उम्मीद थी, जो चाहिए था, वो आज तक उन्हें नहीं मिला। इंडिया गठबंधन से जो उन्हें उम्मीद थी वो आज तक उन्हें नहीं मिला। तो निश्चित तौर पर उनको निराशा हाथ लगी। अब नीतीश कुमार के लिए क्या है, अगर इंडिया गठबंधन 2024 में अगर बहुमत में आती है या नहीं आती है, लेकिन इससे नीतीश कुमार को क्या फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा होगा। उनके जितने भी जो उनको बिहार में जितनी भी सीटें मिलेंगी उसमें हो सकता है कि अगर उनको 16 सीटें मिली, हो सकता है 8 या 10 उनके जो सांसद हैं वो जीत के आ जाएंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार के हाथ में क्या होगा? तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। इसको लेकर नीतीश कुमार खुद कंफ्यूज है, खुद उनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए। तो कभी वो अटल जी को श्रद्धांजलि देने चले जाते हैं, कभी वो G20 के बैठक में चले जाते हैं, और कल वो पंडित दीनदयाल जी बिल्कुल सौरभ, जो आप चीजें बता रहे हैं, तो क्या इसी का रिजल्ट और नतीजा हम समझ सकते हैं कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है? नहीं, कैबिनेट का विस्तार को इससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कैबिनेट का अगर विस्तार नहीं हो रहा है, इसके लिए अकेले नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी जिम्मेदार है। मुझे याद है कि जब अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे, मुझे लगता है 6-7 महीने पहले जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसी में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को संख्या के आधार पर, यानी विधायकों की जो संख्या है उसके आधार पर मंत्री पद नहीं मिला है। तो मैं चाहूंगा कि 2 मंत्री पद और कांग्रेस को मिले, और मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं। 3 महीना पहले, 3 महीना से ज्यादा का वक्त हो गया, 23 जून को खुद राहुल गांधी ने कहा था कि कैबिनेट का विस्तार कब कर रहे हैं। उस समय नीतीश कुमार ने पूछा भी था कितना मंत्री बनाना है, तो 2 की बात सामने आई थी, लेकिन वो भी 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। तो निश्चित तौर पर इसके लिए केवल नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है, लालू प्रसाद यादव भी जिम्मेदार है। क्योंकि कल भी जब ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किया गया, तब उन्होंने पहले बोला कि कैबिनेट तो पहले से बड़ा, और उसके बाद उन्होंने इशारा कर दिया तेजस्वी यादव की तरफ। उन्होंने कहा कि ये जो सवाल है ना, ये आप इनसे पूछा कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिखाई देता है नीतीश कुमार कई जगहों पर मजबूत दिखाई देते हैं, जो कि बीजेपी कई बार आरोप लगा चुकी। प्रीति जी, जो बिहार में हो रहा है, देखिए प्रीति जी की बीजेपी की तरफ से तो कहा गया कि कुछ भी हो जाए, वो नाक रगड़ के भी रह जाए तो आप एनडीए में शामिल नहीं होंगे। ऐसे बयान हमने पहले भी सुना था, लेकिन फिर विलंब हुआ था। और अब जैसा कि सौरभ जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से नीतीश कुमार को अब बीजेपी की याद आ रही है, वो कहीं जी प्रीति जी, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है, अंजलि जी नहीं दिख रही हैं। नमस्ते अंजलि जी। मुझे लगता है कि आदरणीय नीतीश जी के कथनी और करनी में बहुत फर्क है, और माननीय लालू यादव जी के शब्दों में कहें तो उनके पेट में भी दांत है, यानी कि वो क्या करेंगे ये खुद वो नहीं समझ पा रहे हैं। और उनके अंदर जो मनसा है, वो मनसा यही है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। उनकी मंशा यही है कि वो इंडी अलायंस के संयोजक बनना चाह रहे हैं। लेकिन वो ऊपर से क्या बात कर रहे हैं, तो ऊपर से वो कह रहे हैं कि हमको विपक्षी एकता बनानी है, हमको विपक्षी एकता को मजबूत करना है, अब पूरे देश में भाजपा के खिलाफ माहौल बनाना है।
लेकिन उनके अंदर अलग एक सपना पल रहा है। और आज उसी का परिणाम है कि जब उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि न तो उन्हें संयोजक बनाया जा रहा है, न तो उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है, तब जाकर के बिहार में उन्होंने अपने सहयोगी गठबंधन, जो कि इंडिया अलायंस के ही सदस्य हैं, घटक दल हैं, उन पर प्रेशर एक बनाने का वो कार्य कर रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो अपने बिहार में अपने घटक दलों के साथ सामंजस्य बनाकर सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, तो वो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे पाल रखे हैं। और इसका ही परिणाम है कि आज जो बिहार के मंत्रिमंडल का जो विस्तार जो होना था, जो कांग्रेस की तरफ से जो लगातार मांग की जा रही थी, उसके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा और स्वयं राहुल गांधी जी ने भी नीतीश जी से कहा था कि कब कर रहे हैं आप मंत्रिमंडल का विस्तार, तो उस पर उन्होंने उस समय तो गोलमोल जवाब दे दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। बल्कि कल तो बयान हमने सुना कि वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि इतना बड़ा तो मंत्रिमंडल है, अब क्या करना, यानी कि एक तरीके से वो खारिज कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो राहुल जी को एश्योर कर रहे हैं कि बस जल्द ही होगा, और इधर आप वो एक तरफ से खारिज कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी पर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आप इंडिया अलायंस के संयोजक बनाइए। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि उस 2 सीट की जो मांग की जा रही है, कहीं उसमें से एक सीट उनके ही खाते में आ जाए तो ज्यादा बढ़िया हो। इसीलिए आपसी तालमेल का घोर अभाव दिख रहा है बिहार में। जो संयोजक बनने का ख्वाब पाल कर विपक्षी एका को मजबूत करने चले थे, उनके लिए एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि चौबे गए डूबे बनने छब्बे बनकर आए, चौबे, तो ये ऐसी जो कहावत है। तो मुझे लगता है कि जो नीतीश जी के मन में जो सपना था संयोजक बनने का, अब वो न घर के रहे न घाट के, बल्कि बिहार का समीकरण भी तेजी से बदल रहा है। और ऐसे बदलते समीकरण में वो अपने गठबंधन, जो उनका इंडिया अलायंस गठबंधन है, उनके घटक दलों के को भी वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो पूरे देश की बात क्या करेंगे, पूरी दुनिया की क्या बात करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ज्ञान जी क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सिंपल से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा चाहे वो मीडिया हो, चाहे इंडिया अलायंस के अलावा दूसरी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी भाजपा या कोई, क्यों उन्हें ये पेट में दर्द है कि यहाँ पे कैबिनेट नेटवर्क इशू है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू आ रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आखिरी कमेंट राम पुकार जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। राम पुकार जी, ज्ञान जी, नेटवर्क बहुत इश्यू है, माफी चाहूंगी राम पुकार जी। मेरा सवाल ऐसा है अंजलि जी, केंद्र सरकार के तरफ कोई सवाल नहीं आ रहा है उनके घटक दलों के द्वारा कि हमको मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, और केंद्रीय मंत्रिमंडल बिल्कुल परफेक्ट है और सफिशिएंट है। आप अपनी बात करिए ज्ञान रंजन जी कि कांग्रेस को कब मिलने जा रहा है 2 सीट मंत्रिमंडल में, आपको 2 सीटें कब मिल रही है मंत्रिमंडल में, ये बताइए आप। अब मैं क्या बोलूं अंजलि जी, प्रीति जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो ठीक से अपडेट होके आइए कि कितनी आवाजें उठ रही है। जब चिराग पासवान जी गए थे वहां, पहले ही इस पार्टी में एक्सपेंशन की बात हो रही थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ज्ञान भाई फिर आप गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, ये मत बोलिए। चिराग पासवान नहीं, आप हमारे नेता के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको जवाब देना है। आप धमकी दे रहे हैं अपने सौरभ भाई, हमको भी 10 सेकंड बोलने दिया जाए। धमकी दे रहे हैं आप। ज्ञान रंजन जी, ये बताइए कि दोनों चीजें अलग अलग है। केंद्र में कैबिनेट का विस्तार कब होगा ये छोड़ दीजिए, आप ये बताइए ना, आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आखिर कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा, कारण भी आपको नहीं पता है। हो नहीं रहा है ये तो समझ में आता है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है ये भी आपकी पार्टी के नेताओं को नहीं पता है। सौरभ भाई देखिए, इसका सरल जवाब है, राजनीति में बहुत सारी चीजों को बहुत इफ बट एल्स होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो डिस्कशन और जो फॉर्मूला तय हुआ है, कांग्रेस पार्टी अपनी उस फॉर्मूला के तहत डिमांड को रख चुकी है। जिसको डिसीजन लेना है वो गठबंधन के मुखिया लोग आपस में बैठे हैं,
आपने इस डिबेट में ही बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवाल पूछे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू इजाज भाई ने भी क्लियर किए हैं। जेडीयू का अगर कोई यहाँ रहता तो वो भी अच्छे से क्लियर कर देता कि चीजें क्या है। मैं आपको फिर से कल तो नीतीश ज्ञान रंजन जी, कल तो नीतीश कुमार खुद ही क्लियर कर दिए। यही तो मैं कह रहा हूं, खुद ही तो उन्होंने खारिज ही कर दिया। 10 सेकेंड हमको टेक्निकल पॉइंट बताना है। नीतीश कुमार ने खारिज ही कर दिया। उन्होंने कहा जरूरत क्या है। मैंने यही तो बात अब बोला कि मैंने इन सारी चीजों को देखते हुए मैं क्या बोला, तभी ना ये डिस्कशन आज हो रहा है। अब तक तो बीच में फिर से ठंडा हो गया था। जब नीतीश कुमार जी जो सूबे के मुखिया है, उनका ये विशेषाधिकार है, अगर उन्होंने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मीडिया के थ्रू मैसेज कुछ कन्वे किया है तो हमने अपनी बातों को फिर से रखा है पकड़ पे। और हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हमारे कल बात भी हुई थी, कल एक मीटिंग भी हुई थी, आपको मीडिया के हवाले आपको कल रिपोर्ट में आ भी जाएगा। इस मुद्दे पर पुख्ता चर्चा हुई है कि अगर नहीं देना है तो क्लियर कीजिए, क्योंकि मीडिया में सरदर्द बनने से अच्छा है कि अरे अब कैसे क्लियर कर रहे हैं। अरे ज्ञान जी मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ, 1 मिनट ज्ञान जी, मैं आपसे नीतीश जी ने क्लियर कर दिया है तो आपके पार्टी के मुखिया को जोर जबरदस्ती करके यह कहने की क्या आवश्यकता है कि हमको लेना आता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर जो है ना तालमेल का अभाव है, आपके अंदर आपसी जो है ना, आपको जनता के लाभ से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ आपको सत्ता में बने रहना, सिर्फ मंत्रिमंडल में अपना जगह बनाना। 10 सेकंड ज्ञान रंजन जी 1 मिनट। हाँ विनीत जी बोलिए। सुनिए सर, कभी भी बस सुनिए ना ज्ञान भाई, आपका फॉर्मूला नल एंड वॉइड हो गया है। हम बोल रहे हैं कि कभी भी कैबिनेट में 15% आप मंत्री बना सकते हैं, समूचा जो आपका जो स्ट्रेंथ है। तो बिहार में कम से कम 36 मंत्री बन सकते हैं। अभी बिहार में मात्र 30 मंत्री है, 6 मंत्रियों का स्पेस है कैबिनेट मिनिस्टर। सुन तो लीजिए ना। लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने खारिज कर दिया है, अरे सुनिए तो, हटा दिया है कि आपको नहीं करेंगे। जब राहुल गांधी आपके सबसे बड़े युवराज हैं, नेता हैं, जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर आपके अखिलेश प्रसाद सिंह की क्या बात सुनी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि सर आपस में दरारें जो है बिल्कुल सर्वविदित हो गई है, दृष्टिगोचर है। घमंडिया गठबंधन घमंड के कारण बैठने वाला है, भागिए वहां से। जी एजाज जी 1 मिनट। ज्ञान रंजन एजाज जी, तो ये मान लिया जाए कि बिहार में अब कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। नहीं, कल जो बयान आया मुख्यमंत्री का और डिप्टी सीएम भी वहीं मौजूद थे, तो अब ये मान लिया जाए कि जो मांग कांग्रेस की थी वो आप लोगों ने खारिज कर दी, अब बिहार में कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है? स्पष्ट कल सीएम ने खुद कहा सर। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब समझेंगे उचित समय पर उचित दिशा में वो कदम उठाने का काम करेंगे। इसको जिस तरह का हाय तौबा मचाया जा रहा है, इसमें कहीं कोई मामला नहीं है। हमारा जो गठबंधन है विचारों के आधार पर है, हमारा जो गठबंधन है बड़े उद्देश्यों को लेकर के है। हमारा जो गठबंधन है पूरी तरह से जो देश के अंदर शक्तियां पनप रही हैं उन शक्तियों को रोकने के प्रति है, और स्पष्ट रूप से हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी को चिंता की आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्मूथली सरकार चला रहे हैं और सरकार जनता और जनता के हितों पर चल रही है, जनता के सवालों पर चल रही है, रोजगार पर एक राजनीति पर चल रही है, और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में हमने जो कल कैबिनेट में फैसला लिया है, आईजीआईएमएस में फ्री ऑपरेशन, फ्री दवा, फ्री इलाज, ये बड़ी व्यवस्था है और इसकी तारीफ होनी चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए, ना कि मंत्रिमंडल विस्तार या इस तरह के। एजाज जी सब कुछ आप एजाज जी आप सब जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के सवालों पर डिबेट हो तो जनता को भी लाभ होगा और कहीं ना कहीं इससे समाज के अंदर एक नई राजनीतिक चेतना विकसित होगी। ये है असल मुद्दा, और इस मुद्दे पर तो कभी डिबेट होता नहीं है। एजाज जी अब हर एजाज जी आपने एजाज जी अगर आईजीआईएमएस में आम लोगों के लिए फ्री इलाज हो गया है तो ये आपका कर्तव्य था, आपकी जिम्मेदारी थी, आपको करना था, आपकी ड्यूटी थी। आप तो वही मैं कह रहा हूं कि ये जो मांग है ना, ये बीजेपी के तरफ से नहीं आ रही है। एजाज जी ये जो मांग है ना, तो वहां पर जा करके
क्रिकेट मैच और स्कोर पूछने का काम कर रहे थे। इतने गंभीर जो मंगल पांडे थे वो कहीं ना कहीं अमंगल कार्यों में ज्यादा लिप्त रहते थे। और यहाँ पर जो तेजस्वी एजाज जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये जो मांग हो रही है ना, ये बीजेपी के तरफ से नहीं हो रही है। कांग्रेस आपका सहयोगी पार्टी है और आपके नेता, आपके सुप्रीमो ने कहा, आपके नहीं एजाज जी पूरा सवाल सुन लीजिए। आपके नेता, आपके सुप्रीमो ने कहा कि राहुल गांधी दूल्हा होंगे, यानी एक तरफ आप इंडिया गठबंधन का दूल्हा बनाने के लिए तैयार है राहुल गांधी को, और दूसरी तरफ आप उन्हीं की बातों को खारिज कर रहे हैं, उन्हीं की बात आप नहीं मान रहे हैं। बस दो मंत्री पद की बात है। इसमें परेशानी क्या? नहीं मैं आपको इजाज जी मेरी बात सुन लीजिए। संतोष मांझी जब इस्तीफा देते हैं 24 घंटे के अंदर दूसरे जो मंत्री रहते हैं उनका शपथ ग्रहण हो जाता है। तो कांग्रेस में इतनी देरी क्यों हो रही है? या तो आप लोग चाहते नहीं हैं कि कांग्रेस को 2 और मंत्री पद मिले, या तो आप लोगों की ये राय हो सकती है कि पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए, उसके बाद हम कांग्रेस को देंगे 2 मंत्री पद। कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है सौरभ जी। तो मामला क्या है एजाज जी? वही तो हम जानना चाहते हैं। हमारा दृष्टि है जनता और जनता के हितों पर सरकार जो चल रही है, जो रोजगार पर एक राजनीति को हम आगे 2 और मंत्री बनेंगे कांग्रेस के, ये भी तो जनता के लिए अच्छी बात होगी। जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बड़ा मुद्दा ये है एजाज जी, अगर 2 कांग्रेस के मंत्री मेरी बात सुन लीजिए एजाज जी मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस को नहीं देंगे मंत्रिमंडल में। एजाज जी मेरी बात सुन लीजिए, अगर 2 कांग्रेस के दे दीजिए ना। चिराग जी आए थे इसी काम के लिए कि चचा को बाहर किया जाएगा। अभी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब सवाल आएगा, जब उसके लिए चर्चाएं होंगी तो उसका भी जवाब दिया जाएगा आपको एजाज भाई। अभी पहले बिहार मंत्रिमंडल की चर्चा हो रही है, आप ये सीधा क्यों नहीं कह देते कि हमें कांग्रेस को जगह नहीं देनी है? एक लाइन में इसका जवाब है। चिराग जी और मोदी जी का जब प्रश्न आएगा तो जवाब दिया जाएगा आपको। पहले अभी अपने मुद्दे, तू इधर उधर की बात मत करिए, बता कि कारवां किसने लूटा, इधर उधर की बात मत करिए। आप नहीं है, आप कहीं ना कहीं चिराग जी का इस्तेमाल कर रही हैं और चिराग जी को 12th मैन के रूप में रख करके चचा को अपने पिच पर खिला रही हैं। चचा को रखिएगा कि चाचा भतीजा दोनों होंगे, एनडीए के ही हिस्सा होंगे। चाचा भी आएंगे, भतीजा तो है ही। एक मिनट प्रीति जी एक मिनट। ज्ञान रंजन जी ये बताइए, आपको क्या लगता है 2025 से पहले वो एक दिन आएगा जब बिहार में कैबिनेट की विस्तार होगी, कांग्रेस के 2 नेता मंत्री बनेंगे? वो एक दिन आएगा कभी? लगता है, विश्वास है, उम्मीद है? ज्ञान रंजन जी, आज नेटवर्क की भी परेशानी है, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। और नमस्ते। सबसे बड़ी बात है कि अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता को या फिर कांग्रेस को कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा अपने 2 मंत्री पद के लिए। नमस्कार।